स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर 4 के अगले पेपर पे, जिसका नाम है पाश्चात्य काव्य शास्त्र और इसका नंबर है मेजर 07। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना है आपको, कितने यूनिट्स हैं, उनमें किन बारीक बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान रखना है, इन सब की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध होनी है। इसके पहले आपका जो पहला पेपर है भारतीय काव्य शास्त्र, उस पर का वीडियो आपको उपलब्ध हो चुका है, उसमें हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में। तो देखिए, पाठ्यक्रम का सामान्य परिचय यदि हम प्राप्त करें तो आपका जो पेपर है कुल 100 अंक का पेपर है और आपका इंटरनल 75 नंबर का होगा, एक्सटर्नल 75 नंबर का, इंटरनल 25 नंबर का होगा। आपके विषय का नाम है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मतलब ये हुआ कि काव्य शास्त्र को लेकर पाश्चात्य विद्वानों का क्या मत है, ये ध्यान देना है। तो जैसा कि आपने भारतीय काव्य शास्त्र के समय में भी यूनिट का विभाजन देखा था, वो हूबहू है, यूनिट की संख्या 4 है। अंक विभाजन की बात करें तो आपका अंक विभाजन 2 खंड में है, खंड क और खंड ख। खंड का में आपको ऑब्जेक्टिव 5 आने हैं, एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा और शॉर्ट में आपको 2 सवाल रहेंगे, 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, 5 नंबर के, टोटल 10 नंबर का। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आना है वो आपको 4 अटेम्प्ट करना है, 15 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर। तो कुल मिला के हो गया आपका 75 नंबर पूरा। इंटरनल में आपका 25 नंबर तो है ही। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की है। अब आगे बात करते हैं आपके यूनिट 1 में क्या टॉपिक है। तो यूनिट 1 में आपको ध्यान रखना है, पहला ही टॉपिक है प्लेटो और काव्य संबंधी मान्यताएं। दूसरा टॉपिक है अरस्तु, अनुकरण एवं विवेचन। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अभी स्नातक में जो भी विद्यार्थी काव्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं और खास करके सेमेस्टर 4 में हैं, आपको बहुत गहराई से, बहुत ही धैर्यपूर्वक अध्ययन करना है, क्योंकि इन सारे विषय के बारे में आपने ना कभी पहले सुना है ना कभी पढ़ा है। तो निश्चित तौर पर ये विषय काफी कठिन होने वाला है, लेकिन इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये संपूर्ण विश्लेषण है ये आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। तो यहाँ अब हम संभावित प्रश्न की यदि बात करें तो पहला सवाल होगा कि प्लेटो का जीवन परिचय दें। हम पहले यही जानेंगे कि प्लेटो कौन है, क्या किए, उनका महत्व क्या है, जो आज हम साहित्य में उनके विचारधाराओं को पढ़ने के लिए विवश हैं। दूसरा प्रश्न है प्लेटो के काव्य सिद्धांत की विवेचना करें। आखिर प्लेटो ने काव्य सिद्धांत के बारे में ऐसे कौन सी जानकारियां दी जिसे आज हम भी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल बनता है अरस्तु का जीवन परिचय दें। चौथा प्रश्न अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर प्रकाश डालें। फिर अरस्तु के विरेचन सिद्धांत पर प्रकाश डालें। यहां पर विरेचन होगा। प्लेटो और अरस्तु की काव्य संबंधी मान्यताओं की तुलनात्मक समीक्षा करें। संभावना है प्रश्न आ सकते हैं। कुल मिला के संभावित प्रश्न की सूची यह रही। आगे बढ़ते हैं। इकाई 2 की यदि बात करें तो इकाई 2 में आपको जो टॉपिक मिल रहा है वह है लॉन्जाइनस। और लॉन्जाइनस का टॉपिक है, मतलब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए लॉन्जाइनस जो है और वर्ड्सवर्थ जो है ये विद्वानों के नाम है। आपको यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये टॉपिक है, क्योंकि ऐसे नाम है पहली बार सुन रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को पहले से पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। तो ये जो है ना विद्वान है, ठीक है, और इन्होंने जो व्याख्या की है, इनका टॉपिक है काव्य में उदात्त की अवधारणा। और वर्ड्सवर्थ जो विद्वान हुए पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, उनका विषय है काव्य भाषा का सिद्धांत। तो इनसे संभावित 3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न लॉन्जाइनस का परिचय देते हुए काव्य में उदात्त की अवधारणा पर प्रकाश डालें। सेकेंड क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ का परिचय दें। अब देखिए मैं यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका पूरा नाम, आपका एक ऑब्जेक्टिव यहीं से पूरा हो जाता है। आपके सिलेबस में तो केवल वर्ड्सवर्थ लिखा हुआ है, लेकिन आपको सारे विद्वानों का पूरा नाम, जन्म कब हुआ, ये सारी जानकारी आगे की क्लास में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो वर्ड्सवर्थ का पूरा नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ, और इनका परिचय आपको देना है। तो इसी तरह से लॉन्जाइनस का भी परिचय देना है, ठीक है।
हम लॉन्जाइनस पे भी बात करेंगे। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पर 2 सवाल को मर्ज कर दिया है। जैसे मैंने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ का परिचय दें, स्वतंत्र रूप से लॉन्जाइनस का भी परिचय आ सकता है। जैसे यहाँ पर टॉपिक बन रहा है वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत पर प्रकाश डालें। उसी तरह से यहाँ पे चौथा सवाल का भी आप निर्माण कर सकते हैं कि काव्य में उदात्त की अवधारणा पर प्रकाश डालें, और ये काव्य में उदात्त की जो अवधारणा है वो किसने दी है। तो आपको ध्यान रखना है ये लॉन्जाइनस का है, काव्य भाषा का सिद्धांत वर्ड्सवर्थ का है। तो इस तरह से जब हम सिलेबस को ही पढ़ते हैं ना, वहीं से हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो सिलेबस को आप केवल जानकारी के लिए ना देखें, बल्कि यहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है और ऑब्जेक्टिव मोड शुरू हो गया है आपकी तैयारी का। इस नज़रिए से भी आप इसका गहरा अध्ययन कीजिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये पूरा नाम हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो तीसरा इकाई है, इसमें आपको 2 विद्वान को पढ़ना है। पहले विद्वान का नाम है कॉलरिज और दूसरे विद्वान का नाम है क्रोचे। कॉलरिज ने जो अपना एक सिद्धांत दिया कल्पना एवं फैंटेसी, इस पर हमें गहराई से अध्ययन करना है। क्रोचे का सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद, इस पर हमें बात करनी है। तो संभावित प्रश्न पर गौर फरमाएं तो देखिए सैमुअल टेलर कॉलरिज। अब देखिए आपके सिलेबस में तो केवल कॉलरिज लिखा है, आपके ऑब्जेक्टिव मोड में प्रश्न में आ सकता है ना कि कॉलरिज का पूरा नाम बताएं। तो कॉलरिज का पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज का परिचय दे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न और निकल कर आपके लिए आ गया। इनका दूसरा सवाल बन सकता है कि कल्पना और फैंटेसी पर कॉलरिज के विचारों की समीक्षा करें। इन्होंने क्या बात कही है उसका संपूर्ण जानकारी। अब देखिए यहाँ आपके सिलेबस में तो केवल क्रोचे है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक और नया ऑब्जेक्टिव दे दिया। क्रोचे का पूरा नाम बेनेडिक्टो क्रोचे, और इनका आपको परिचय देना है। अगला सवाल, क्रोचे की अभिव्यंजनावाद पर विवेचन प्रस्तुत करें। तो आप देखिए कैसे हम यूनिट की जानकारी लेने के साथ साथ कवियों की और जो विद्वान उपलब्ध कराए गए हैं आपके सिलेबस से, उनके बारे में भी हम प्रारंभिक जानकारी शुरू कर चुके हैं। आप जब बार बार इन सारे नामों को सुनेंगे तो सहजता से याद कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जितने भी मूल के नाम हैं वो हमें सहजता से याद हो जाते हैं, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों के नाम याद नहीं होते क्योंकि हम उन्हें सुनते कम है। इसीलिए हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे खास करके ज्यादा जोर देना है और अधिक समय भी देना है। तो ये है बेनेडिक्टो क्रोचे। अब आगे बात करते हैं यूनिट 4 की, जिसमें यहां पर आपको विद्वान का नाम दिया गया है टी.एस. इलियट। सिर्फ इलियट कह के भी हम अपनी बात चला सकते हैं। तो इलियट का जो टॉपिक है वह है परंपरा और व्यक्तिक प्रतिभा। दूसरे विद्वान है I.A. रिचर्ड्स, और इनका जो टॉपिक है मूल्य एवं संप्रेषण सिद्धांत। अब संभावित प्रश्न पर गौर फरमाएं तो देखिए टॉमस स्टर्न्स इलियट, टी.एस. इलियट का पूरा नाम। हो सकता है इलियट का पूरा नाम आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव दे दे, तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। आपको टी.एस. इलियट का परिचय देना है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा सवाल है परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा पर इलियट के मतों का प्रतिपादन करें। फिर अगला सवाल, निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत पर सारगर्भित प्रकाश डालें। फिर देखिए यहाँ पर आप गौर फरमाइए, ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, I.A. रिचर्ड्स का फुल फॉर्म, यहाँ पर पूरा नाम आपको इसको भी अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से नोट कर लेना चाहिए, याद करना है। तो I.A. रिचर्ड्स का परिचय देना है। रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी पूरी जानकारी। अगला सवाल, रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। तो ये रही संपूर्ण जानकारी यूनिट 4 तक की कि आपको किन किन पेपर पे क्या क्या पढ़ना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पाश्चात्य विद्वानों के काव्य संबंधी मतों का विवेचन करना है गहराई से। समस्या होगी क्योंकि नाम नए हैं, उनके बारे में जो काव्य संबंधी मत है वो नए नए सुनेंगे, लेकिन हम अच्छे अच्छे उदाहरणों के माध्यम से रोचक तरीके से इसे सुनते जाएंगे ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अब महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है एक बारकोड। बारकोड के बीचों बीच आपको ये बना हुआ है लोगो। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और संपूर्ण जानकारी के लिए आपको एक सुविधा प्राप्त हो रही है कि आप YouTube के साथ साथ हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, और एप्लीकेशन का लोगो यहाँ बीचों बीच नजर आ रहा है। या तो आप इसे प्ले स्टोर में जाकर भी सर्च कर सकते हैं E2E क्लासेस, या फिर आप यहीं से डायरेक्ट स्कैन करके भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है कि डिस्क्रिप्शन बार में आपको लिंक दिया रहेगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आने से आपको फायदा क्या होगा कि YouTube
यूट्यूब पर वीडियो तो मिल जाता है, लेकिन पीडीएफ कंटेंट के लिए कठिनाई हो जाती है, तो एप्लीकेशन पर वीडियो और पीडीएफ कंटेंट दोनों उपलब्ध रहेंगे। तो इसी तरीके से भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर चर्चा हो चुकी। अब हमारा अगला वीडियो में बात करेंगे जो आपका तीसरा पेपर है भाषा विज्ञान, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।